नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें क्या ना करें, ये जानेंगे आप हमारी इस खास पेशकश में। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय, आज आचार्य जी आपको विस्तार से बताएंगे। होली पर किए जाने वाले तंत्र और जादू टोने से बचने के महा उपाय। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आपके व्यवसाय या निवास स्थान पर है तंत्र मंत्र की काली छाया? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से तंत्र मंत्र की काली छाया से मुक्ति के उपाय। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधाओं को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से हैं परेशान, या कार्य व्यापार परिवार में किसी भी तरह का कोई व्यवधान आ रहा है, चिंता सता रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। आचार्य जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 फागुन मास चल रहा है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है शूल और करण है तैतिल। और अब बात करते हैं राशियों की, कैसा रहेगा आपका आज का दिन। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी मेष राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ परेशान हो सकते हैं। आज पैसों को बचा करके चलना चाहिए, सेविंग्स करके चलनी चाहिए, वरना आगे कहीं आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर और उपहास न करें। आचार्य जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य व अपनी फिटनेस का आपको आज बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपके कुछ मुश्किल सवालों का जवाब भी आज आपको मिल सकता है। कोई बुजुर्ग आपको आपके सवालों का जवाब दे सकता है। कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति जिससे आप अपने मन की बात कहें तो शायद आपको हल मिल जाए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। धन के व्यय को करने से आज आपको खुद को अपने आप को रोकना है। बहुत ज्यादा धन का व्यय मत करिए, जहां आवश्यक है वहीं धन का व्यय करिए। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में सिर्फ वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप भली भांति निभा सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा न सकें। कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है आपके लिए। कुछ आप नया करना चाहते थे, आज आप उसके लिए बातचीत आरंभ कर सकते हैं। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। उत्साह में कमी ना आने दें। और अब आचार्य से जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा। आचार्य, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने दिमाग को ठंडा रखना है। किसी भी वाद विवाद से आज आपको बचना है। अपनी जिंदगी की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आएगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से शुभ नहीं है, निवेश मत करिए। आचार्य जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज रुपए पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करना चाहिए। पैसे को, धन को व्यय करने से पहले आप 1000 बार सोच लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपके किसी करीबी व्यक्ति के साथ आपके साथ कुछ दिक्कत आ जाए। कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे दे या उसकी बात में आकर के आप कहीं कुछ गलत काम में कहीं संलिप्त हो जाएं।
आज थोड़ा सा सोच विचार करके यदि आप काम करेंगे, अपने पुराने काम पे थोड़ा सा दोबारा एक बार प्रयास और चिंतन करते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम भी आज सिद्ध हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दैवमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है, तो यात्रा मत कीजिए आज। और चलिए अब आचार्य से जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनका दिन आज कैसा रहेगा। आचार्य जी। कन्या राशि वाले जातक लोग, बहुत दिनों से आप काम करके थोड़ा सा थक गए हैं। आज का दिन है आपके लिए आराम करने का। आज आपका शरीर आराम मांग रहा है, तो आज स्वास्थ्य लाभ करिए, घर पे रहें। आज शुभ ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कहीं घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं। किसी के लिए प्रेम का भाव भी मन में आ सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज के दिन बहुत सोच समझ करके निवेश करिए, बहुत बड़ी क्षति के संयोग दिखाई देते हैं। आचार्य जी, दर्शकों के ध्यान में कई तरह के सवाल हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए, जो वो समझना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं जी। और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ गई हैं आगरा से नेहा जी। नेहा जी, अपना सवाल पूछने से पहले अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है जी। कि डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1995। जी। टाइम है उसका 8:45 सुबह का जी। और जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। उसे मुझे ये पूछना है कि एक तो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है और उसे 12th के बाद क्या करना चाहिए, बेटा है क्या पॉलिटेक्निक या ITI जी। और उसकी जॉब भी मतलब कोई गवर्नमेंट अच्छी लग पाएगी या नहीं, उसका करियर कैसा होगा। जी देखिए, इनके लिए ITI और पॉलिटेक्निक की स्थिति बहुत अच्छी बनती है। बीटेक के लिए परिस्थितियां बहुत शुभ नहीं है और वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। अब ऐसा लक्षण दिखाई देता है कि ये स्वयं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करेंगे, उसमें विश्वास नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा जोर दे करके इनसे पूजा करानी होगी, तो इतना आप उनके ऊपर दबाव मत डालिए। परिवार का कोई भी सदस्य, आप जैसे अगर कोई बड़ी बहन है तो आप अपनी भावना से अपने भाई के लिए पूजा पाठ करें तो निश्चित ही उनको लाभ मिलता है। सूर्यदेव को जल देने से इनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और यदि संभव हो सके तो सूर्यदेव के वैदिक मंत्रों का जाप भी यदि आप चाहें तो इनके लिए करा सकते हैं। और गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीली चीज़ों का दान करें, इससे इनका करियर और इनके जो भविष्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। पूनम जुड़ गए हमारे साथ। जी पूनम जी, अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं पूनम बोल रही हूँ लखनऊ से। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1986 जी। और रात्रि का 11:45 टाइम है और कानपुर का बर्थ प्लेस है। जी जी देखिए पूनम जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। ये राहु का जो समय है निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और उथल पुथल से परिपूर्ण समय होगा। ये जो शनि की अंतर्दशा है, शनिदेव आपके लिए 6ठे और 7वें दोनों भाव के स्वामी बन रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासतौर पे उदर कष्ट यानी पेट से जुड़े हुए आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक तनाव हो सकता है, चोट चपेट एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। तो इससे बचने के लिए आपको शनिवार के दिन काली चीज़ों का, काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और शनिवार के दिन यदि आप सिर्फ एक बार करने का प्रयोग है, छाया दान कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। छाया दान की प्रक्रिया मैंने पहले भी अक्सर बताई है। एक लोहे का पात्र लेना है, उसमें सरसों का तेल पूरा भर लें, शनिवार के दिन में ये करना है और उस पात्र में, सरसों के तेल में आप अपना मुख यानी अपना चेहरा बहुत अच्छे से देखिए और फिर उस पात्र को तेल के साथ आप कहीं पीपल के पेड़ के पास या शनिदेव की मूर्ति के समक्ष रख के वापस चले आएं। ये सिर्फ एक बार करने का प्रयोग होता है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। राहु और शनि दोनों के इस प्रकोप में आपको काफी राहत मिल जाएगी। पीलीभीत से अंजू जी जुड़ गए हमारे साथ। जी अंजू जी, अपना सवाल पूछने से पहले अपनी जानकारी दें अपने बारे में। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब मेरी जन्म तिथि है 7/5/91 और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किसी लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, क्या उससे मेरी शादी हो जाएगी या फिर नहीं। जी, आप अपना जन्म समय भी बताएं। जन्म शायद 7 बजे सुबह। जी देखिए अंजू जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं उसमें काफ़ी हद तक प्रेम विवाह की संभावना है, लेकिन ये प्रश्न करना कि जिसको मैं पसंद करती हूँ उससे विवाह होगा कि नहीं, ये थोड़ी दुविधा की बात हो जाती है। क्योंकि यदि उस व्यक्ति की कुंडली हो, उस जातक की कुंडली हो, तो एक बार आपकी कुंडली से मैच किया जा सके, उसकी कॉम्पेटेबिलिटी, जो भी ग्रह गुण मिलान करते हैं हम लोग ज्योतिष के अनुसार, वो चेक कर लिए जाए, फिर ही कुछ बताया जा सकता है। वैसे आपकी कुंडली से प्रेम विवाह के यानी लव मैरिज की संभावना पूरी दिखाई देती है।
जी हाँ, साफ तौर से हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कॉलर्स हैं अपने सवाल जहाँ रखते हैं, अपनी परेशानी रखते हैं, आचार्य जी के माध्यम से आपको जो रास्ते सुझाए जाते हैं उन रास्तों पर नियमों के साथ आगे बढ़े। यकीनन वो परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करते हैं बाकी बची 6 राशियों की और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन? जी, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और जितना हो सके खान पान पर ध्यान दें। बाहर का खाना पीना करने से आज आपको बचना चाहिए। अपने साथी पर विश्वास करें और किसी और के कहने में आकर के उनका साथ ना छोड़ें या उनके ऊपर किसी तरीके का शक संदेह न करें। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के प्रयोग और सेवन से आपको बचना चाहिए। आचार्य जी, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए। हमेशा चुप रहना, अंदर अंदर चिंतन मनन करते रहना सही नहीं होता। अपने मन की बात कहने से आपको और दूसरे लोगों के सुझाव भी मिलेंगे और आप जो सोच रहे हैं वो सही है नहीं, ये भी आपको पता चल सकता है। आप अपने निर्णय अपने दिमाग से लें, खुद सोचें और विचारें, लेकिन लोगों के साथ आपको उसे मिल बांट करके कोई निर्णय करना चाहिए। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से आप बचिए। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, कैसा रहेगा धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन? जी, धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आज ध्यान से काम करें, कहीं आपकी छोटी सी भी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, तो आपको ऐसी किसी गलती के लिए आज कोई अवसर नहीं छोड़ना है। आज आपको कुछ सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं, कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आएंगे। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। निवेश से बचने का समय है, दूर रहने का समय है। जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आचार्य जी, मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ जाए। बीती हुई कुछ बातों को आप सोचने में समय व्यतीत कर सकते हैं। आज आपको अपनी बात को साफ ढंग से कहना चाहिए ताकि किसी को आपके बारे में गलतफहमी ना हो जाए। आज अपनी सेहत का खास ध्यान रखें तो आपके लिए शुभ होगा। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यात्रा करने से बचना है क्योंकि यात्रा की परिस्थितियां आपके लिए शुभ नहीं। आचार्य जी, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है खुद को अपने लिए थोड़ा सा समय देने की। आज आप खुद अपने लिए 5 मिनट का समय निकालिए और कहीं अकेले में एकांत में बैठ करके अपने सारे काम को आप प्लान करिए, नियोजित करिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अपने भविष्य की कुछ योजना बनाइए। आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन आप अभी उसके लिए तैयार नहीं लगते, तो आपको खुद अपने को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, अपने काम को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप इस सफलता के अवसर को चूक जाएंगे। आज की तिथि में श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। संतान पर, अपने घर में छोटे बच्चों पर या अपने घर के आसपास छोटे बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उनको आज आपको नाराज नहीं करना चाहिए। और आखिर में जान लेते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आचार्य जी, मीन राशि वाले जातक लोगों को आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप झिझक महसूस करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना है। अगर किसी अच्छे काम को करने में कुछ धन व्यय हो जाए आज, तो उसको होने देना चाहिए। ऐसे समय में अपने हाथ को रोकना नहीं चाहिए। आज जहां भी पैसा लगाएंगे वहां से आपको अच्छा परिणाम ही मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। ऐसे संकेत आज ग्रहों के लक्षण दिखाई देते हैं। दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ कर लेना, दुर्गा सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेना आज की दिनचर्या में आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि आपके घर में, आपके कार्यक्षेत्र में धातु का कोई ऐसा जंग लगा हुआ सामान ना हो जिसको आप प्रयोग करें। ऐसी किसी भी चीज के प्रयोग से आज आपको दूर रहना है। हमारे साथ बरेली से खुशबू जी जुड़ गई हैं। खुशबू जी, अपना सवाल पूछने से पहले अपने बारे में जानकारी दें।
खुशबू जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है खुशबू से हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल आचार्य जी, मेरे जहन में एक और सवाल है कि जो हमारा व्यवहार होता है, आचरण होता है, उसका हमारे जिंदगी पर किस तरह का व्यापक असर पड़ता है, ये समझना चाहेंगे हम। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी व्यक्ति का कोई आचरण हो, कोई व्यवहार हो, ये सारी चीजें जो है हमारे ग्रहों के अधीन होती है। ग्रहों का जो प्रभाव होता है, सबसे पहला प्रभाव वो प्रकृति पर आता है, फिर उसके बाद मनुष्यों और प्राणियों पर आता है। तो हम जो भी व्यवहार करते हैं, हमें लगता है कि आज हमने अगर झुंझलाहट में व्यवहार कर दिया या हमने आज बहुत अच्छा बिहेवियर किसी के साथ किया, तो वो हम खुद नहीं करते, वो हमारे ग्रह हमसे कराते हैं। और राशिफल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको लक्षण मिल जाते हैं, आपको ये समझ में आता है कि आज आपके साथ क्या होने वाला है, तो आप उसको बचा करके चल सकते हैं या उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग हर दिन में क्या करें और क्या ना करें, जो बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं कि किस उपाय को करके, कौन से मंत्र का जाप करके आप जो भी अशुभता है ग्रहों की उसको दूर कर लें और किन चीजों से आपको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। आचार्य जी, आज क्या है महा उपाय? जी बिल्कुल जी, आज जो मैं आपके लिए महा उपाय लेकर के आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हम जान रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में होली का पर्व है। होली की पूर्व संध्या में जब होलिका दहन किया जाता है, तो उस तिथि का हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा महात्म्य है। होलिका दहन के समय में बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र करते हैं, कुछ लोग अपनी भलाई के लिए करते हैं, अपनी उन्नति के लिए करते हैं, और कुछ लोग तंत्र मंत्र सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। आपकी प्रगति से, आपकी तरक्की से उनको ईर्ष्या होती है, चिढ़ होती है, नफरत होती है, और आपसे चिढ़ करके आपके बिजनेस के ऊपर, आपके व्यापार व्यवसाय के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया जाता है। और ऐसे तंत्र मंत्र का जो शिकार हो जाए तो फिर उससे मुक्ति पाना, उससे पार पाना बहुत ही कठिन होता है। तो ये होलिका दहन की जो रात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं कुछ उपाय आज बता रहा हूं। यदि आपको ऐसी शंका है, ऐसा आपको डर है, ऐसी आपको कहीं ना कहीं से संकेत मिलते हैं कि आपके घर के ऊपर, आपके व्यवसाय पर, आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर स्वयं कुछ तंत्र बाधा, तंत्र क्रिया की रखी है, तो उससे कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, होलिका दहन की रात में आपको ये प्रयोग करने। यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय के ऊपर या अपने निवास के ऊपर किसी तंत्र क्रिया का अगर ऐसी कोई आशंका होती है, तो होलिका दहन की रात में जिस स्थान पर होलिका दहन होता है, उस स्थान पर एक गड्ढा खोद करके उसमें 11 कौड़ियां दबा देनी चाहिए, और अगले दिन इन कौड़ियों को निकाल करके व्यवसाय स्थल की मिट्टी के साथ नीले रंग के वस्त्र में बांध करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। कितनी भी घोर निकृष्ट तंत्र क्रिया होगी वह नष्ट हो जाएगी। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जब आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में होलिका का दहन हो जाए, होली जल जाए, तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि लेकर के आ जाएं। फिर अपने दुकान एवं व्यवसाय स्थल के आग्नेय कोण में उस अग्नि की सहायता से सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। इस उपाय से आपके दुकान और व्यवसाय स्थल की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो जल करके वहीं समाप्त हो जाएगी। इससे आपके दुकान एवं व्यवसाय में आपको सफलता मिलने लगेगी। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से उपाय है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद ये आप न कर पाएं। यदि आप चाहेंगे तो जरूर कर लेंगे। तीसरा उपाय ये है कि यदि आपके परिवार अथवा परिचितों में कोई व्यक्ति अधिक समय से अस्वस्थ रहता है, तो उसके लिए ये उपाय बहुत लाभकारी होगा। होली की रात्रि में सफेद वस्त्र में 11 गोमती चक्र, नाग केसर के 21 जोड़े तथा 11 धनकारक कौड़ियां बांध करके कपड़े पर हर श्रृंगार और चंदन का इत्र लगा करके रोगी के ऊपर से आप 7 बार उतार करके किसी शिव मंदिर में या शिव स्थान पर अर्पित कर दें, वहां रख आएं। व्यक्ति तुरंत स्वस्थ होने लगेगा। यदि कोई उनकी बीमारी, कोई रोग बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो यह क्रिया जो है पहली बार तो आप होली की तिथि में कर सकते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आप आरंभ करके लगातार 7 सोमवार और कर लीजिए। आपको उनके रोग में चमत्कारी परिणाम मिलेगा और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। आप देखते रहिए समाचार।